भी दुश्मनों के दिल अपनी आखिरी तह तक दहल जाते हैं, जिसकी गरज आज भी उस अनंत आकाश के कड़कड़ में बसी हुई है। जो पाकिस्तानियों का सबसे बुरा सपना बनकर आज भी उन्हें रातों में अचानक जगा देता है, जिसकी सटीकता इतनी कि तकनीकी क्षेत्र में सबसे उन्नत देश इजराइल ने भी एक वक्त पर उसकी तकनीक चुराने की कोशिश की थी। जी हां, हम बात कर रहे हैं भारतीय सेना के लड़ाकू विमान मिग-21 की। वो लड़ाकू विमान जिसने अपनी जर्जर अवस्था में भी अमेरिका के आधुनिक F-16 के परखच्चे उड़ाकर रख दिए थे। वही मिग-21 अब भारतीय वायुसेना से हमेशा हमेशा के लिए विदा हो रहा है। नीला आसमान हो या नीला समंदर या फिर काले अंतरिक्ष से नीली दिख रही धरती, ये सबके सब मिग-21 के प्रचंड पराक्रम की वीर गाथा के साक्षी रहे हैं। आसमान में हवा का सीना चीरने से लेकर दुश्मन की छाती चीरने तक के अपने सफर में मिग-21 ने भारत को वो सुनहरी यादें दी हैं जिन पर पूरा देश अनंत काल तक सीना चौड़ा कर गर्व करता रहेगा। मिग-21 अब तक भारतीय वायुसेना की रीढ़ बना हुआ था, लेकिन अब इस जाबाज फाइटर जेट को आखिरी विदाई दी जा चुकी है। उन्नीस 1963 में भारतीय वायुसेना में शामिल हुए मिग-21 ने लगातार 62 सालों तक सेना को अपनी सेवा दी। ये भारत का पहला सुपरसोनिक जेट था, जो आवाज की गति से भी तेज उड़ सकता है। अपनी सर्विस के दौरान सुपरसोनिक मिग-21 ने 1965 के भारत पाक युद्ध, 1971 के बांग्लादेश मुक्ति संग्राम, 1999 के कारगिल युद्ध और 2019 के बालाकोट एयर स्ट्राइक में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मिग-21 के रिटायरमेंट समारोह में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, तीनों सेनाओं के प्रमुख समेत रक्षा मंत्रालय के कई अधिकारी भी शामिल हुए। जामनगर के आसमान में 4 दिसंबर 1971 की वो रात हर भारतीय के जहन में एक खास याद के रूप में बसी है, जब भारत ने न सिर्फ पाकिस्तान की हेकड़ी तोड़ी थी, बल्कि अमेरिका के सुपर पावर होने के तिलिस्म को भी तोड़ा था, जिससे 9 साल पुराने उस जख्म पर मरहम लगे थे जो 1962 में अमेरिका ने भारत को तब दिया था, जब उसने पाकिस्तान को F-104 स्टार फाइटर गिफ्ट में दे दिए और भारत की रिक्वेस्ट को ठुकरा दिया था। लेकिन उस रात भारतीय वायुसेना के मिग-21 ने दिखा दिया कि हिंदुस्तान का जज्बा और उसकी ताकत किसी से कम नहीं है। यूं तो भारत हमेशा शांति का ही पक्षधर रहा है, लेकिन जब जब दुश्मन ने हमें जंग में उतरने को मजबूर किया, तब तब हम भी साहिर लुधियानवी के उस शेर को ध्यान में रखकर दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए मैदान में उतरे, जिसमें उन्होंने कहा था कि हम अमन चाहते हैं मगर जुल्म के खिलाफ। अगर जंग लाजमी है तो फिर जंग ही सही। और हर उस जंग में जब भारत के हमलों से दुश्मन थर्रा गया, तब मुख्य भूमिका में रहा मिग-21। यहाँ तक कि ऑपरेशन सिंदूर के वक्त भी राफेल के साथ सहायक भूमिका में मिग-21 को ही पाक के आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद करने के लिए भेजा गया था। एक वक्त पर भारतीय एयरस्पेस की ढाल बन चुके मिग-21 के गौरवशाली सफर में वो वक्त भी आया जब उसे उड़ता ताबूत कहा जाने लगा। लगातार क्रैश हो रहे मिग-21 विमानों को देखते हुए सरकार ने इस विमान को सेवा मुक्त करने का फैसला लिया। हालांकि अपने अंतिम पड़ाव में कुछ बुरा वक्त देखने के बावजूद भी मिग-21 का जो योगदान भारतीय सेना के लिए रहा, उसकी गौरव गाथा मिग-21 के विदाई समारोह में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी सुनाई। मिग-21 अनेक वीरतापूर्ण कृत्यों का साक्षी रहा है। इसका योगदान किसी एक घटना तक या केवल एक युद्ध तक सीमित नहीं रहा है। 1971 के वार से लेकर कारगिल के युद्ध तक या फिर बालाकोट एयर स्ट्राइक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक ऐसा कोई क्षण नहीं रहा जब मिग-21 ने हमारी आर्म फोर्सेस को
जबरदस्त मजबूती न प्रदान की हो। 1971 का वार भला कौन भूल सकता है। MiG-21 ने पाकिस्तान के साथ युद्ध के दौरान विपरीत परिस्थितियों में जिस दिन ढाका के गवर्नर हाउस पर हमला किया, उसी दिन उस युद्ध के परिणाम की रूपरेखा तय कर दी गई। इसके अलावा भी इसके लंबे इतिहास में अनेक ऐसे मौके आए जब MiG-21 ने अपनी डिसाइसिव कैपेसिटी साबित की है। अपने सुनहरे सफर के दौरान MiG-21 ने इस बात को सुनिश्चित किया कि दुश्मन के नापाक इरादे महज तस्वुर बनकर ही रह जाए और उनके मुकद्दर में कुछ मुकर्रर हो तो फकत हार। फिलहाल 62 साल के सुनहरे अध्याय का अब अंत हो चुका है और उसकी जगह लेने वाले हैं तेजस। उम्मीद है कि तेजस भी आने वाले समय में भारतीय सेना को गौरव की नई बुलंदियों तक पहुंचाएंगे। डेस्क रिपोर्ट, आज की खबर।